try to improve day by day. Like, don't stay in your comfort zone. Arm ball was very strong weapon of mine. Strong weapon of yours. Who were you competing with? किसके I साथ was आपका competing competition था with उस time? Sanjay Mandrekar, Okay. Sachin Tendulkar, Okay. Vinod Kambli. Okay. कोई भी बॉलर है उसको बैटिंग करने की बहुत खास होती है. बंदा अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके सिर्फ एक ही सपने रहते कि मैं इंडिया खेलूंगा और मैं ज़रूर खेलूंगा. 7th स्टैंडर्ड पास किया और 8th में जाना है तो सीधा वहाँ कूद पड़े. मैं खुद को बहुत ब्लेम करता हूँ मेरे फेलियर्स के लिए. It took me a lot of time to play in Ranji Trophy. लेफ्ट हैंडर तो सारे स्टाइलिश दिखते ही है और होते भी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है. तो आज की तारीख में सलीम दुरानी होते हाँ. तो IPL कोई भी टीम से खेल सकते थे. आपने पदम को कभी आउट किया? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक पदम को आउट नहीं किया मैंने. उसको पता था आप क्या लेकिन पदम को आउट दिया है. दिया है. नमस्कार, वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स. आज हमारे साथ जुड़े हैं मेरे साथी जो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है. वो फुटबॉलर भी है, हॉकी भी खेलते थे, उसके बाद उन्होंने वो इंटरनेशनल नेशनल हॉकी अंपायर रह चुके हैं, स्टेट रेफरी ऑफ फुटबॉल के रह चुके हैं और कोचिंग भी उन्होंने हॉकी में की है. साथ ही साथ जब प्लेइंग करियर उनका ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये कमेंट्री द्वारा गेम से जुड़े रहे. उसके बाद वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे और लोक प्रभा, लोक सत्ता जैसे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ काफ़ी सालों तक जुड़े रहे और आज की तारीख में जो है वो हमारे साथ है. मल्टी टैलेंटेड श्री रंजीत दलवी जी हमारे साथ आज है. और आज के हमारे दो मेहमान ऐसे क्रिकेटर रमाकांत आचरेकर जी के कोचिंग के अंडर जो है बचपन से जो है उन्होंने क्रिकेट सीखी है. हम यहाँ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आज एक सीनियर क्रिकेटर जुड़े हुए हैं, सुरेश शास्त्री जी जो है वो उनकी टोटल स्कूल क्रिकेट, टाइम शील्ड क्रिकेट, ये लोकल क्रिकेट जो है वो टोटली मुंबई में हुई. उसके बाद वो शिफ्ट हो गए राजस्थान और वहाँ जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने अपनी खेली. वो हमारे साथ है. वेलकम सुरेश शास्त्री जी टू SRG स्पोर्ट्स. और साथ ही साथ एक ऐसा शख्स कि जिन्होंने ही प्लेड, नॉट ओनली प्लेड बट ही कैप्टन इंडिया अंडर 19 टीम और एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर थे. उनको इंडियन ब्रायन लारा कहा जाता था और वो भी जो है आज हमारे साथ है. श्री किरण पवार जी नमस्ते. नमस्कार टू एंड वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स. हम शुरू करते हैं यहाँ से और मैं मेरे कलीग श्री रंजीत दलवी जी से विनती करता हूँ कि आगे की चीज़ें जो है वो शुरू करें. धन्यवाद दिलीप. शुरू करेंगे आज का अपना गपशप या बातचीत या फ्रेंडली टॉक्स विद आवर गेस्ट. We have seen or heard about some other Shastri, that was Ravi Shastri, but this Shastri, ये जो शास्त्री जी है हमारे, ये बहुत पहले से सुपरिचित रहे हैं मुंबई के क्रिकेट सर्कल्स में. बाद में उन्होंने राजस्थान के लिए जो रणजी ट्रॉफी जैसे धुमाल साहब ने हमारे कहा वो क्रिकेट खेले. ही वॉज स्पॉटेड बाय मिस्टर हनुमान सिंह जी. ही फेल्ट दैट ही इज़ गुड इनफ फॉर राजस्थान. तो मुंबई से वो राजस्थान चले गए और वहाँ से उनका करियर ग्राफ चलता रहा. करीब करीब 150 के ऊपर विकेट्स हैं इनके रणजी ट्रॉफी में. फिर वो अंपायर भी बने. 2 टेस्ट मैच में उन्होंने अंपायरिंग की. करीब करीब 28 ODIs में वो ऑफिशिएट किया उन्होंने. और जहाँ तक मैंने सुना और पढ़ा और पता है कि साउथ अफ्रीका में पहले बार जो अंपायर बुलाए गए वो सुरेश शास्त्री है. तो सुरेश जी पहले शुरू करते आपके दयानंद बालक विद्यालय से. मुझे वो कहानी सुनना ने कब से मैं सोच रहा है, जब से हमने तय किया कि सुरेश जी का हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे. तो जो दयानंद बालक की जो कहानी है वो बहुत कम लोगों को पता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालिए. दयानंद बालक की कहानी ऐसे है कि मैं पहले म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ता था. अच्छा. और ये म्यूनसिपलिटी स्कूल जो थी वो दयानंद बालक विद्यालय के साथ ही थी, खाली बीच में एक वॉल थी. अच्छा. तो मतलब यहाँ से 7th स्टैंडर्ड पास किया और 8th में जाना है तो सीधा वहाँ कूद पड़े. और मतलब कहानी यहाँ से शुरू होती है. अच्छा. और मैं सबसे पहले कहूँगा तो ये मेरा सौभाग्य है. हाँ. क्यों, उनकी भी टीम बहुत अच्छी थी उस समय. हाँ. राजबली यादव, रंजीत वर्मा, लक्ष्मण दुबे, ये सब उसी स्कूल में थे. और
टीम स्कूल देखें दयानंद बालक हमारी, तो एक तरह से माचिस का डब्बा था, अच्छा, इतनी छोटी स्कूल छोटी थी। स्कूल रही। और जैसे मैं स्कूल ज्वाइन होने के पहले मैं पुरुषोत्तम शील्ड खेल रहा था न्यू हिंद के अगेंस्ट में, हाँ, और इंडियन जिमखाना से खेल रहा था। माटुंगा का इंडियन माटुंगा का जो ज्यादा बास्केटबॉल के लिए जी famous है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बास्केटबॉल के लिए फेमस है। तो हमारी पुरुषोत्तम शील्ड मैच थी और आचार्य के सर न्यू हिंद से खेल रहे, और आचार्य सर ने मुझे देखा होगा उस मैच में और उनको कुछ लगा होगा कि मेरे में कुछ है, तो उन्होंने मैच के बाद मेरे साथ कुछ बात की कि बोला आप कौन सी स्कूल में हो, तो मैंने बोला अभी तो मैं म्यूनसिपैलिटी स्कूल में हूँ। हाँ, तो मैंने कहा लेकिन मैं दयानंद बालक स्कूल में जॉइंट होने, बोले वहाँ कोई कोच है? मैंने कहा मुझे लगता तो नहीं है। तो जैसे ही मैं वहाँ ने एडमिशन ले लिया और दयानंद ज्वाइन किया, तो उस नेक्स्ट सीज़न शुरू होने के पहले सर खुद स्कूल में आ गए और प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपकी स्कूल को कोच करना चाहता हूँ। तो बस वहाँ से कहानी वहीं से शुरू हो गई। तो आचार्य सर ने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि मुझे आपकी स्कूल को कोचिंग करनी है। इच्छा प्रदर्शित इच्छा उन्होंने की, मतलब उनको बुलाया नहीं गया। और उन्होंने न्यू इन में, मतलब ऐसे तो माटुंगा जिमखाना ग्राउंड में पहले प्रैक्टिस करते थे, अब वो न्यू इन के सेक्रेटरी थे, इसलिए न्यू इन का क्लब भी ले लिया हाथ में, वहीं पे सेक्रेटरी थे। तो हमारी स्कूल की प्रैक्टिस वहीं शुरू हो गई, वहीं शुरू हो गई। और जैसे ही वो आ गए उसी साल मेरे ख्याल से या एक साल के बाद ही हमारी स्कूल गाइल शील्ड फाइनल भी पहुंच गई। दैट वाज द इम्पोर्टेंट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मेहनत की, आपने भी मेहनत की। हाँ, उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत का काम लाई। अभी कोच से ज़्यादा, मैं तो बोलूँ कोचिंग से ज़्यादा उनका प्रभाव ये था हाँ, कि ही वॉज द केयर टेकर। ये सबसे बड़ी बात बच्चों है। को अच्छी तरह से वो उनकी बच्चों का देखभाल करते थे। देखभाल करते थे। थे। ये एक कोच की बहुत खासियत है। बिल्कुल। सो हम पवार जी से, किरण, आपको तो उन्होंने कह दिया आप बड़े स्टाइलिश बैट्समैन रहे। लेफ्ट हैंडर तो सारे स्टाइलिश दिखते ही है और होते भी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अंडर 19 के अगर आप कप्तान रहे इंडियन टीम के, आपके समय अंडर 19 को कितना महत्व था? हाँ, 19 को महत्व था वो टाइम पे, बिकॉज जो साल मैंने लीड किया इंडिया अंडर 19, हाँ। उसके एक साल पहले वीवीएस लक्ष्मण, ओके, हम लोग सब लोग साथ में थे इंडिया अंडर 19 में। और वीवीएस वो साल इंडिया खेला अंडर 19 और नेक्स्ट ईयर ही वाज इन रणजी ट्रॉफी। ओके, लेकिन खाली एक ही था कि मुंबई में क्या था कि बिकॉज मुंबई हैड सच अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, वो टाइम पे टीम मतलब बहुत ये था। कौन थे आपके साथ? हाँ, तो लेकिन एक था कि मुंबई में स्पेसिफिकली ना लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू टाइम शील्ड, ओके, क्लब क्रिकेट। क्लब क्रिकेट, वो क्लब क्रिकेट और टाइम शील्ड का जो स्टैंडर्ड था वाज वे बेटर। आई विल नॉट से कि बहुत बेटर था, लेकिन बिकॉज ऑल द हाँ। टेस्ट प्लेयर यूज्ड टू प्ले हाँ, टाइम शील्ड में, एवरीबॉडी यूज्ड टू कम एंड प्ले बिकॉज वो टूर्नामेंट ही इतना ये था हमारा। तो स्पेसिफिकली मुंबई में इट वाज नॉट Crowded था, crowded इट वाजंट था। काउंटेड कि हमें इंडिया, बाकी के स्टेट में बिकॉज आई सीन, बिकॉज मेरे साथ जो भी सब खेले हाँ, वो नेक्स्ट ईयर में दे हैड प्लेड रणजी ट्रॉफी। okay। आपको समय लगा? ना, मेरे को समय लगा। तो who were you were competing with? किसके साथ आपका कंपटीशन था उस टाइम? संजय मांद्रेकर, ओके, सचिन तेंदुलकर, Okay। विनोद कांबली। ओके, तो दैट वाज द कंपटीशन। ओके। Like तो that। इस वजह से आपको फिर मुंबई का थोड़ा सा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट ना वो टाइम पे, बिकॉज उनको रिप्लेस करना तो वो मतलब करियर क्लैश होना, Clash, ये हाँ। आपके लिए Yeah। थोड़ा सा कठिन हो गया। Yeah। Yeah, So Kumar wants to say totally. something. Yes, I totally agree with him because you know अंडर 19 की अगर बात चले ना तो हेमंत टिपनिस भी अंडर 19 खेल के आए, नरेश शुरी खेल के आए। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि तब जो लोकल क्रिकेट है, टाइम शील्ड है, तो सी आज की तारीख में अगर अंडर 19 इंडिया कोई खेलता है ना तो वो उसके स्टेट में Automatic इजीली Automatic choice हो चालू हो Automatic जाता है choice हो जाता है। चलो। लेकिन तब वो बात नहीं थी अंडर, एम आई राइट और Yeah, right, तो yeah। ये एटमॉस्फेयर था, ये चीज़ें थी। लेकिन आई टोटली ये बात तो मैं सहमत हूँ कि अगर बंदा अंडर 19 खेल के आता है और अगर वो स्टेट टीम में नहीं है, रणजी ट्रॉफी टीम में नहीं है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन नहीं है। वो बंदे का जो है वो उस लेवल से यहाँ आ रहा है और वो वहाँ आके कंटिन्यू करता है, तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी है। और उस समय वो लैकिंग थी। आई एम टोटली, मतलब दैट इज़ व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है सर मत इसमें?
ऑलवेज देयर वाज अ सेइंग दैट टाइम कि अगर आप मुंबई रणजी ट्रॉफी में खेल गए मतलब यू हैव प्लेड फॉर इंडिया, यस दैट वाज अ सेइंग दैट एक टाइम. हाँ, तो था. आप सर कवर अप कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि Feeling- ठीक है, मैं feeling मानता था. हूँ कि मुंबई की टीम बहुत स्ट्रांग होती थी तब ये, लेकिन ये चीज़ें जो है कि वो बंदा जो है जो अंडर 19 खेलता है उसका जो जिस तरीके से वो चल रहा है तो उसका किधर न किधर तो वो स्टॉप हो जाता है ना. और ये मेरे ख्याल से नरेश चुरी भी यहाँ नहीं खेले, फिर रेलवे में रेलवे खेले. जाना पड़ा. हेमंत का प्रॉब्लम हुआ, वो इश्यू हुआ. राजस्थान गया ना शायद. नहीं, उनका जरा सा इशू हुआ, बीमार हाँ, पड़े वो, बीमार पड़े ओके. कि ये था. या. लेकिन ये चीज़ें हमेशा वहाँ चलती थी. मेरे ख्याल से अशोक ठाकुर करके थे हाँ. दिल्ली के, अच्छा. मनी जब लीड कर रहा था मनिंदर, हाँ. तो उनका भी यही हुआ. तो ये हमेशा ये चीज़ें होती थी. लेकिन मेरे ख्याल से आज की तारीख में वो चेंजेस आ गई है. आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें, ये चेंजेस जो है वो प्रॉपर है, अच्छा है वो बंदे के लिए जो कि उस लेवल पे खेलता है? नहीं, सी व्हाट आई एम सेइंग इज इट शुड नॉट बी दी, सी देयर इज अ प्रोसेस. मतलब एक रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मुंबई में एक प्रोसेस है, लेकिन यू प्ले जूनियर क्रिकेट, यानी क्लब क्रिकेट, टाइम शीट वगैरह खेल के. लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो मैं खुद इंडिया 19 कैप्टन था, मैं नहीं खेल पाया, लेकिन दैट प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड. Because I played for India under 19, it doesn't give me a right to straight away come into Mumbai team. I have got, मेरा वो opinion है actually, because a lot of other guys who are playing really hard, scoring runs at domestic level, because eventually 19 standard and first class standard there is a difference. Bowling attack is different. बिल्कुल. Yeah, like that. So I still feel honestly, Okay. मतलब मेरा career, because I it took me a lot of time to play in Ranji Trophy. लेकिन आई स्टिल अग्री विद दैट. स्टिल एट दिस मोमेंट आई स्टिल अग्री विद दैट. शास्त्री जी, आपका कैसे हुआ वहाँ स्थलांतर, कैसे हुआ राजस्थान? क्यों आपको भी मुंबई खेलने की ख्वाहिश आपकी भी रही होगी? जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया, हाँ. शुरू में ऐसा कुछ गोल नहीं था, नहीं था. सच कहता हूँ. मैं खेलता गया. अब स्कूल में एक तरह से देखें तो वहाँ भी मुझे आश्चर्य सर ने रिकमेंड किया, क्योंकि वो स्टेट बैंक में थे. हाँ. उन्होंने ही हनुमान सिंह जी को बताया कि ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, ओके. बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान. बॉर्न इन राजस्थान. सो आप क्वालिफाई हो रहे थे? हाँ, तो मैं उस वो हिसाब से Naturally मैं qualified. नेचुरली क्वालिफाई. और उस समय हनुमान सिंह जी वहाँ पे CCI में प्रैक्टिस करते थे, हाँ. और वो मुझे रेगुलर नेट में बुलाते थे, तो उनको जरूर कुछ आप bowling करते होंगे. बॉलिंग करता था. He हाँ. was a better judge of spinners. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, नो Spinners डाउट के ऊपर अबाउट. तो दादा बैट्समैन. दादा मतलब इतना बता दूं कि वो स्टंप से बैटिंग करते थे. स्टंप एक से, स्टंप bat से with the stump, स्टंप स्टंप से बैटिंग करते थे, बैट के बजाय. और हाँ. बिना पैड भी बोलते थे मुझे बॉल पैर पे मार के दिखाओ. इतनी एक्यूरेसी होती थी उनकी. मतलब ही वाज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ द बड़े स्पिनर. सौभाग्यशाली रहे आप. तो उन्होंने Yeah. आपको राजस्थान वहाँ ले गए. बिल्कुल, और साथ में खेले राजस्थान में? बिल्कुल काफ़ी खेले. हाँ, वो टीम में कि हाँ, उनका हाँ. थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू हुआ होगा. नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ. बट नॉट, कम से 2-4 साल कम तो खेले होंगे. कम से कम 4-5 साल खेला था. 4-5 साल. हाँ, और सलीम दुरानी साहब से कभी बिल्कुल उनके साथ भी सेम अप टू 78. सीखने मिला उनसे कुछ? सलीम दुरानी की के सीखने के बोले तो उनका देखे ही उनको- उनकी आर्ट ही अलग थी. आर्ट अलग थी. उनकी आर्ट अलग कुछ थी. बता सकते हैं? जैसे कि क्या बताऊं, मतलब आज की तारीख में सलीम दुरानी होते हाँ. तो IPL कोई भी टीम से खेल सकते थे. कोई टीम से कोई भी टीम से खेल सकते. नेचुरल चॉइस. नेचुरल Natural choice. बॉलिंग एज ए बॉलर ही वाज ग्रेट, बट मूडी थे. हाँ, वो तो है. वो मूडी सबको आदमी पता है कि वो मूडी थे. उनकी जो बॉलिंग थी वो डिफरेंट टाइप की थी. ही यूज्ड टू हिट द बॉल अच्छा. बिकॉज ऑफ उनकी हाइट. उनको फ्लाइट करने की जरूरत जरूरत ही नहीं थी ना, बिल्कुल नीचे जरूरत लाना ही है नहीं. उनका बॉल ऐसे ही नेचुरल ऊपर से आता नेचुरल था. ऊपर ही जाता था. मैंने थोड़ा बहुत देखा उनको. और उनका हाथ जो, उनकी ग्रिप, बॉल तो छुप जाता था हाथ में. बिकॉज ऑफ हिज उनकी साइज. ग्रिप, या दैट्स इट, वो बहुत बड़ी चीज़ है. आपकी क्या खासियत रही? आप क्या आर्मर था क्या? अभी मेरा आर्मर ऐसा था कि मुझे भी नहीं पता था कि बॉल कब आर्मर हो जाता है. जब मुझे ही नहीं पता पड़ेगा तो बैट्समैन को कहाँ से पता लेकिन पड़ेगा? जाता था. लेकिन जाता था. जाता था. लेग आर्म बॉल वाज बढ़ेगा. yes, आर्म बॉल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ माइंड. स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ योर. एब्सोल्युटली. मीन विकेट टेकिंग बॉल. विकेट टेकिंग बॉल, मतलब उस बॉल पे मैंने अच्छी विकेट लिए हैं. जैसे कि पाकिस्तान के सामने खेला था सेंट्रल जोन से, आसिफ इकबाल की टीम आई थी, तब मजीद खान को मैंने आउट किया था. दिलीप ट्रॉफी में मैंने ब्रिजेश पटेल को आउट किया था, अच्छा. प्लस T श्रीनिवासन
on the back foot. That Okay. means they couldn't pick up my, they couldn't pick my armor. निर्लोन की कहानी क्या है? गावस्कर साहब ने कैसे आपको ये किया, क्या किया? गावस्कर ने 1 साल बाद ज्वाइंट की थी अच्छा। निर्लोन हम लोगों से। हाँ। जो पहली टीम थी उसमें राकेश टंडन कैप्टन राकेश थे। टंडन, राकेश विदर्भ वाले, टंडन लेग स्पिनर। विदर्भ वाले। लेकिन सुनील आने के बाद टीम और भी स्ट्रांग हुई और वो टाइम के टाइम शील्ड का मजा कुछ और था। 3-4 हजार Even का they used to crowd, wait, they used to wait for that time shield, and everyone used to give more than 100%, more than 100. more than 100%, no doubt about it. सर देखिए एक बात यहाँ है कि आज की तारीख में जब हम देखिए हमने आपको हीरोज़ करके देखा है, आपको भी देखा है, सेम थिंग इज़ विद किरण। बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स आप थे, आपका क्रिकेट शुरू हुआ बहुत ही अच्छे नोट पे शुरू हुआ और बहुत अच्छी क्रिकेट आपने खेली। और उसके बाद जो है कि जो एक्सपेक्टेशन आज की तारीख में अगर या तभी भी जो है बंदा अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके सिर्फ एक ही सपने रहते कि मैं इंडिया खेलूँगा और मैं ज़रूर खेलूँगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ज़रा सी कभी लैकिंग रहेगी और बाद में जो है आप गेम से जुड़े रहे, आज की तारीख में भी आप जुड़े रहे और है और वहाँ भी आपने काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन आज मैं दोनों से भी ये सवाल है कि क्या आप करेक्ट करते थे तो चीज़ें और बेहतर हो जाती थी? जब आपकी शुरुआत हुई एज अ क्रिकेटर हम क्या करेक्ट कर सकते क्या हैं पीछे खामियां जा रहे रहेगी या क्या डेफिशिएंसी? नॉट खामियां एग्जैक्टली हाँ, बट लेकिन देखिए बंदा तो एक्सपीरियंस देखते ही मतलब चीज़ें आगे आगे बढ़ के ही और ज़्यादा सीखता है कि शायद मैं ये चीज़ें अच्छी करता तो मैं और शायद ज़्यादा वहाँ पहुँच बेटर कर जाता, सकता हाँ। था। नहीं, एक बात है कि देखिए उस समय मतलब जो कुछ मैं खेला, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद दैट, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मेरे आगे जो खेले दे वर मच बेटर। अब जैसे किरण की बात हुई, वो बोले आगे बॉम्बे में ज़्यादा नहीं खेल सकते, क्यों कि बाकी जो प्लेयर थे ना दे हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश देमसेल्फ, राइट तो उनको रिप्लेस करना बहुत 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 टफ था। अब मेरे टाइम में जैसे बिशन सिंह बेदी थे और बिशन सिंह बेदी के बाद तो मैं समझता हूँ और कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर बाद में अच्छा निकला तो दिलीप दोषी वॉज वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब बिशन के कारण पैडी को चांस नहीं मिला, राइट बट उस समय एक ये प्रथा थी कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल सकते लेकिन 2 ऑफ स्पिनर खेलते थे। हाँ, सही सही बात है। ऐसा है ना, वेंकट प्रसन्ना, हाँ, yes. वेंकट प्रसन्ना। नहीं आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बताइए, एक सिंपल लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है या ऑफ स्पिनर होता है, आजकल हम काफ़ी दफ़ा देखते हैं कि ये जो उंगली है ना वो फट्टी है उनकी, जी, लेकिन मेरे ख्याल से बिशन जी की कभी भी ये उंगली फटी नहीं। विशन की नहीं फरी है क्योंकि उनकी जो फिंगर और पाम था हाँ। वो काफ़ी बड़ा था। एग्जैक्टली वो जो बॉल डालते थे, हाँ एक तो एक्शन बहुत ईजी था, Right. ही नेवर्स टू पुट एनी एफर्ट। ऐसा Free लगता था कि flowing वो एकदम मतलब उनका रनअप भी देखें तो कुछ नहीं था, वो चलते चलते ऐसे आएंगे फिर घूम के डाल देंगे बॉल, लेजी एक्शन। एकदम लेजी आपके action। साथ ऐसे हुआ? आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या? ये फिंगर को जो है हाँ, मेरी भी मे बी बिकॉज मेरी ऑफ भी कि कटती बॉल थी। रिलीज यहाँ से ही होता था, शायद उनका तो इधर से भी होता नहीं होगा, यार, इधर से भी होता उनका होगा। तो बिल्कुल ऊपर से होता था, हाँ लेकिन हम मेरी फिंगर तो आज भी कम है उनके हिसाब से देखें तो अच्छा लीवरेज नहीं मिलता। नहीं मिलता था, इतना Exactly. नहीं मिलता, बॉल बड़ा होता था। हाँ लेकिन स्कूल में जैसे कि विकेट ज़्यादा मिलते उसका कारण ये था हाँ। कि वो जो बॉल होती थी वो टगाइट बॉल होती थी, उसकी साइज थोड़ी छोटी टगाइटी अच्छा, होती थी टगाइट। तब, मुझे पता है, मुझे याद है। वो उस समय याद है, वो बॉल थोड़ी छोटी होती थी। किरण जी आप कहिए, जो सवाल सुरेश जी से पूछा वही आपसे है। नहीं, आज की मैं- तारीख में आप क्या देखते हैं ये सब? अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो पीछे हम मुड़ के क्या देखूं करेंगे? तो मैं खुद को बहुत ब्लेम करता हूँ मेरे फेलियर्स के लिए, बिकॉज जितनी मेहनत मेरे सर ने मेरे ऊपर की एक्चुअली, मतलब जितना कॉन्फिडेंस उनको था मेरे ऊपर क्योंकि मेरे पास इतना क्रिकेट है करके, वो मैंने खुद कभी महसूस नहीं किया। आई वॉज अ हैप्पी गो लकी क्रिकेटर, लाइक यू नो नेचुरली आई वॉज अ गिफ्टेड प्लेयर, तो आई प्लेड इन दैट ईयर। लेकिन व्हाट हैपन्स इज विच आई टेल राइट नाउ, बिकॉज वो रीज़न था कि आई केम इनटू कोचिंग ऑल्सो, कि यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। अभी आप एक लेवल खेल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि अंडर 19 का क्रिकेट अलग है, वंस यू गो टू सीनियर लेवल बॉलिंग क्वालिटी इज़ डिफरेंट, तो आपको उसके लिए अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई वॉज ओनली प्लेइंग इन दैट, मैं वो माइग्रेशन मैंने कभी किया ही नहीं Okay. कि मेरे गेम में जो खामियां थी, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट जो करना है वो मैंने कभी ये नहीं किया। वो बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो सर मेरे को हमेशा बोलते थे किरण वॉच योर बॉटम हैंड, लेकिन वो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इट
I struggled because of that. तो as I said, I'll blame myself. अगर वो मैं वो करता, खुद को अपग्रेड करता, तो would have been a different ball game. Although competition था वहाँ पे, लेकिन सी competition तो हर जगह होता है, हर जगह है, होता है। लेकिन अगर आपको जाना है आगे तो you need to, मतलब आपको runs, Do अगर मैं 100 something- कर रहा हूँ तो I have to score double hundreds, I have to score triple hundreds. लेकिन मेरा करियर में I don't have a single double hundred. My highest score is 197. ओह, तो आई लाइक because I used to get 100 get out. तो वही अगर मैं कंटिन्यू करके 200 250 तो 300 would have made a difference. तो वही है कि I should have upgraded something myself. extra was lacking. Extra was needed. Lacking. वो plus mental setup also, because मैं a lot of other people were thinking that Kiran you are too good to be a ये करके, लेकिन वो मैंने कभी अंदर से कभी सोचा नहीं. महसूस नहीं किया. I am good. Yeah. Why shouldn't Yeah. take more efforts? वो जो अंदर रहता ना वो थोड़ा Fire बोलो, fire. Yeah, Fire in the belly. Absolutely right. Fire in the belly. Fire I in was the happy. जो चल रहा है, runs हो रहे हैं, like but that to achieve that goal to play for India. चलता है ऐसा हो चलता है गया, sort अरे, of attitude. 100 तो कर रहा हूँ. 100 तो हो रहा है ना. हो रहा है ना, yeah, हो रहा है ना. but लेकिन वो I should have. I regret that till date. But now what will you tell youngsters whom you are coaching now? उनको नहीं, क्या see, बताएंगे? but that's what I tell them. Like कि try to improve day by day. Like don't stay in your comfort zone. Comfort zone. Like whenever you're practicing, practice with a goal. What are your shortcomings? अभी what is happening right now? अभी क्या हो रहा है कि kids are too dependent on their coaches. coaches. कि coaches बार बार बताते रहे और वो that's why जो decline आया है मुंबई क्रिकेट में वगैरह, because players are not खुद सोचते खुद नहीं हैं. सोच नहीं रह गए. वो टाइम पे जब हम लोग खेले तो हम लोग को वो बार बार सर को बताना नहीं पड़ा, लेकिन वी शुड थिंक अ लॉट कि गेम क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है. तो मैं आई एम टेलिंग आई डोंट गो टू मच इनटू टेक्निकल पार्ट ऑफ द गेम, बिकॉज वो उनका नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस T20 फॉर्मेट वगैरह. लेकिन व्हाट आई टेल देम इज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, Strengths what and your weaknesses are. weaknesses. So work on your weaknesses when you're practicing. Say suppose X, like outside the off stump I'm struggling, मेरे को बॉल नहीं जम रहा आउट स्विंग, तो work on that during practice. So that should be your aim. So I really focus on that. What are your shortcomings, where you need to get better at? That is my actual aim during practice. What would you say about today's youngsters and what is your observation? And you must have been observing even while umpiring when you are on tour, so to say. कई टीम के वर्कआउट्स आपने देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है? I have observed as an umpire come player, because I was umpire before I was player. The players, especially in junior level, हाँ, they are lacking in self-belief. self belief. Self-confidence जो है ना, they all the time, or whenever I used to do umpiring, I used to see the player every time he's looking inside to the coach, what he's saying. आजकल तो मैसेज ही आता है, मैसेज ही आता है. एंड मतलब उनको खुद को क्या करना है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता उन लोगों को. और ये एक हमारे लिए तो एकदम विश्वास नहीं होता कि ऐसे क्रिकेट कैसे चलेगा. आपके समय तो लंच और टी टाइम को ही पानी मिलेगा या बिल्कुल ड्रिंक्स इंटरवल नहीं. के अब समय तो मिलेगा. अब तो हर अब तो हर 5 नहीं मिनट सर, पानी- ये बात तो है कि सर तो कभी मैच को नहीं आते थे. आचरेकर सर कभी आपके मैच नहीं को आए? नहीं नहीं आके चले जाते थे. ये चले बहुत जाते थे. बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, ये है कि या तब observe ये भी होता करेंगे था तो और कहीं बच्चे छिप के खेलते observe थे. करेंगे. नहीं मैं तो आप इसके ऊपर क्या हाँ, मैं आपकी एक बात टिप्पणी होगी सर? एक किस्सा सुनाता हूँ. हम लोग हैरी शील्ड फाइनल खेल रहे थे ओके, किंग जॉर्ज के सामने. अच्छा. गुरगुप्ते और ये सब थे. तो सेकेंड इनिंग में जब हमने उनको ऑल आउट कर दिया, तो मैं जब वॉशरूम में था तो उनके स्कूल टीचर थे, मतलब ही वॉज नॉट अ कोच, पीटी मिस्टर टीचर. राउत करके थे. उन्होंने उनके एक फास्ट बॉलर को कहा की पदम शास्त्री ओपन ला ना तर त्याला बाउन्सर टाक. अच्छा, वो मैंने सुन लिया ओके. और मैं कैप्टन ही था. तो मैं आया और आके मैंने पैड वैड पहन लिया. आचरेकर सर बोले क्या कर रहा है? बोला सर मेरे को ओपन करना है. बोला क्यों? बोला सर मैच तो ऐसे भी फर्स्ट इनिंग दे दिया है, आई वांट टू ओपन. एक जिद में गया, ऐसा नहीं कि मेरे को और कुछ, बट आई वांटेड टू प्रूव दैट. और उसने पहले ही और मुझे 2 बाउंसर, मैंने कभी ओपन नहीं किया था. अच्छा. फर्स्ट टाइम आई ओपन एंड आई गॉट 100 इन दैट मैच.
पहले ही ओवर में से 2 बाउंसर डाले मैंने, पुल किए बराबर। और मैच खत्म होने के बाद आशिक का सर आके मेरे को हाथ जोड़ेगी। वैसे एक फर्स्ट कहने का भी मतलब है ना आपका? जी, फर्स्ट यस, 100 भी फर्स्ट है क्लास आपका? 100 भी है। वो 100 भी जो था मेरा एज ए नाइट वॉचमैन में गया था अच्छा, अगेंस्ट विदर्भा ऑन अ मैटिंग विकेट, मैटिंग विकेट, ऑन अ मैटिंग विकेट। सुबह बाउंस आएगा। हाँ, सुबह मैटिंग विकेट तो तो tight बाउंस ही थ्रू आउट रहता है। आएगा, वो तो वो तो ऊपर ही आता है। खाली रात का टाइम, शाम का टाइम था तो टॉर्च लेके गया था नाइट वॉचमैन, तो टाइम निकालना था। बट 100 किया आपने। 100 किया। और वो भी कैलाश गटानी कैप्टन थे तभी, उन्होंने मेरे को कहा सुरेश नाइट वॉचमैन जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब अभी कोई आउट होए तो अच्छा है, हालांकि तो कभी बैटिंग नंबर 10 Waiting. 11 बैटिंग मिले ही नहीं कभी, क्या कोई भी बॉलर है उसको बैटिंग करने की बहुत खास होती है। कुछ मिलता है, हाँ। मैं भी क्या कम हूँ क्या? हाँ, मैं कम हूँ क्या, मौका नहीं मिलता है ना, मौका हमेशा नहीं बॉलिंग मिलता डालने है। रहता है, तो नेट्स में मौका भी मिला बैटिंग तो- कब मिलेगी ऐसे। मौका मिला तो छोड़ा नहीं बस। दैट इज सो नाइस ऑफ यू। अभी एक चीज, अभी दोनों आप ऐसे हैं कि आप दोनों के भाई भी क्रिकेट खेले। आपके पदम शास्त्री ओपनिंग बैट्समैन रहे जी शायद, जी, he was a good batsman and played for Rajasthan alongside with you. And your brother, of course, Ramesh, was an all-rounder. या Good off spinner, played for India, and quite a good batter. And कभी एक साथ खेलते हुए कभी आपका क्या डिस्कशन होता था, और कभी एक दूसरे के विरुद्ध आप खड़े हो गए तो क्या होता था, ये बताइए। आपका तो पदम मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट हिम व्हाइल ही वाज प्लेइंग फॉर ईसीसी, यस, and Ramesh was with Tata, isn't it? And you were with I was with Tata. Oh, लेकिन so हम you didn't लोग- have an हम opportunity. नहीं, हम लोग बिकॉज जब भी रमेश आ गया टीम में तब तक आई हैड मूव्ड ऑन आउट ऑफ बॉम्बे, okay. so when he played that till that time, but we played few games together, we played. लेकिन मैक्सिमम एज आई सेड कि जब तक वो आ गया सीन में तब तक आई वाज आउट ऑफ बॉम्बे, Okay. आई वाज प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल फॉर गोवा दैट गोवा। टाइम। आपने पदम को कभी आउट किया? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, पदम को आउट नहीं किया तो मैंने, उसको पता था आप क्या लेकिन करेंगे? पदम को आउट दिया है। दिया है। अच्छा, And you are playing for BPCL. Well, he was playing for BPCL BPCL, अच्छा। at CCI. CCI, या अच्छा, अच्छा। मैंने उसको आउट दिया है। जहाँ तक पदम का सवाल है, उसको राजस्थान के लिए मैं ही ले गया था, अच्छा, क्योंकि उसके पहले वो इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेला था, वहाँ काफ़ी रन किए थे रन अपने किए लीग में। तो जब उसको वहाँ यहाँ लाए थे राजस्थान के लिए ले गए फर्स्ट ईयर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पहली 4 इनिंग में फेल हो गया था, ओके। 4 इनिंग। मतलब ऐसा था कि पहले बॉल में आउट हो जाए हम्म, या दूसरे बॉल में आउट हो जाए या बैड डिसीजन हो गया। तो नेक्स्ट मैच की कुछ सिलेक्शन के टाइम में हमारे चेयरमैन किशन रुंगटा थे, हाँ, रुंगटा जी थे। उन्होंने पारत को बोला था, पारत कैप्टन था, हम्म, उन्होंने पारत सारथी को बोला, अरे इसको ड्रॉप करते हैं। तो पारत ने एक चीज़ की, मैं सामने था तभी, बोला सर आप उसको ड्रॉप करते तो मुझे भी ड्रॉप करो। अच्छा, दिस वाज so much faith he had. सो मच फेथ। इसे ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसे रन नहीं किया लेकिन आउट कैसे हो गया, पहले बॉल में आउट हो गया, ऐसा सेट होता हो के है, आउट नहीं हुआ। होता है। लेकिन उसके बाद जो हम मैच खेले थे दिल्ली में पहाड़गंज पे रेलवे के अगेंस्ट, इट वॉज अ ग्रीन टॉप विकेट, अर्ली मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई अंपायर मैच भी शुरू नहीं करता, क्योंकि कवर्ड नहीं हाँ रहते कवर उस नहीं time होते, wickets, करेक्ट, so एब्सोल्युटली ड्यू रहेगा, ड्यू, winter भयंकर में। ड्यू। और हमारे 7 रन में 5 विकेट गिरे थे, ओके, और पदम ने वो इनिंग एक कुछ 57 रन किए थे, क्लासिक। बस। वहाँ से जो गाड़ी शुरू हुई फिर रुकी नहीं कर। 3,500 के ऊपर रन हाँ, रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास में मिलते। तो ये एक प्लेयर्स की पहचान और विश्वास, विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं हो कुछ नहीं, विश्वास के सिवा कुछ होता नहीं। यू हैव टू ट्रस्ट सकता। यस यस, एंड भारत एज ए बैट्समैन क्लास, ऐसे रिस्क थे हाँ, बड़े, हाँ, मैंने हाँ। तो देखा उनको। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड प्लेयर।